हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी स्टडीज़। आज हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी कंटिन्यू करेंगे। आज 6th चैप्टर देखेंगे इसका, जिसका नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। पहले देखते हैं द स्टोरी ऑफ बुद्धा। आज से करीब 2500 साल पहले सिद्धार्था यानी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इन्हें हम गौतम नाम से भी जानते हैं और ये थे फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। आज से करीब 2500 साल पहले का अगर हम लोग समय देखें तो उस समय हम लोग को काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे महाजनपद बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे थे, काफ़ी लोगों की लाइफ में चेंजेस देखने को मिले। तो उस समय के जो थिंकर्स थे, थिंकर्स कौन होते थे? थिंकर्स वो लोग होते थे जो किसी भी टॉपिक पे सोच विचार करते थे। तो उस समय कई ऐसे थिंकर्स हुए जो जानना चाहते थे कि जीवन का असली मतलब क्या है, व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। और उन्हीं थिंकर्स में से एक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो थे वो सा के गण से बिलोंग करते थे। गण का मतलब होता है ट्राइब, और यहाँ पे स्मॉल गन का मतलब हुआ एक छोटी सी ट्राइब। और गौतम बुद्ध एक क्षत्रिय थे। ही लेफ्ट हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज। जब गौतम बुद्ध जवान थे उसी समय उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था ज्ञान की प्राप्ति के लिए। उसके बाद फिर गौतम बुद्ध कई थिंकर्स के पास बैठने लगे, उनके साथ बातचीत करने लगे, उनके विचारों को जानने लगे। लेकिन फिर अंत में आके गौतम बुद्ध ने डिसाइड किया कि वो अपना पाथ खुद चुनेंगे। उसके बाद फिर एक पीपल ट्री के नीचे गौतम बुद्ध को अटेन हुआ एनलाइटनमेंट। और ये जो पीपल ट्री था ये बोध गया में है, जो कि बिहार में लाई करता है। और फिर जब इनको पीपल के पेड़ के नीचे एनलाइटनमेंट मिल गया तो उसके कुछ समय बाद ही लोगों ने इन्हें बुद्धा बुलाना शुरू कर दिया। बुद्धा का मतलब होता है द वाइस वन। ये एक इम्पॉर्टेंट बात कि गौतम बुद्ध ने जो अपनी सबसे पहले टीचिंग दी थी वो सारनाथ में दी थी, जो वाराणसी के पास लाई करता है। और इसके बाद गौतम बुद्ध हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहे और लोगों को बुद्धिज्म के बारे में टीचिंग्स देते रहे। और फिर अंत में कुशीनारा नाम की जगह है जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। बुद्ध ने बताया कि जीवन जो है वो पीड़ा और दुख से भरा हुआ है, और ये जो पीड़ा और दुख है इसकी वजह है क्रेविंग और डिजायर्स। ये जो क्रेविंग और डिजायर हमारे अंदर है, बुद्ध इसको डिस्क्राइब करते हैं थर्स्ट से, जिसे हिंदी में कहते हैं तन्हा। गौतम बुद्ध का ऐसा मानना था कि जो भी हम लोग कर्म करते हैं, अच्छा करें या बुरा करें, उसका इफेक्ट हमेशा हमारी इस और अगली लाइफ पे पड़ता है। बुद्ध की जो ज़्यादातर टीचिंग्स मिलेंगी वो हमें प्राकृत भाषा में मिलेंगी। बुद्ध ने प्राकृत भाषा का इस्तेमाल इसलिए किया था कि उस समय वहाँ पे जो लोकल लोग थे उन लोगों की लोकल लैंग्वेज प्राकृत ही हुआ करती थी। इसके अलावा गौतम बुद्ध ने लोगों को ये भी बताया कि जो भी कहा गया है उसे बस मानो मत, उसके बारे में सोचो विचार करो, उसके बाद फिर उसको मानो कि वो सही है कि नहीं है। अब देखते हैं उपनिषद। उपनिषद जो थे वो लेटर वैदिक टेक्स्ट के ही पार्ट थे। उपनिषद का मतलब होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, मतलब पास जाकर बैठना। कई चीजें हैं जो उपनिषद में लिखी गई, जैसे ब्रह्मांड में कुछ है जो परमानेंट है, जो कि डेथ के बाद भी मौजूद रहता है। और थिंकर्स ने इसे डिस्क्राइब किया आत्मा से, जिसका मतलब होता है द इंडिविजुअल सोल, और ब्रह्मांड से, जिसका मतलब होता है द यूनिवर्सल सोल। जो उपनिषदिक थिंकर्स थे जिन्होंने ये सब चीजें उपनिषद में लिखी हैं वो ज्यादातर ब्राह्मण होते थे या फिर राजा होते थे। और इन उपनिषदिक थिंकर्स का एक फेमस एक्सेप्शन है सत्यकामा जबाला, जो था सन ऑफ अ स्लेव वुमेन, मतलब एक नौकरानी का बेटा। और वो उस समय के वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर्स में से एक बना। अब देखते हैं 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। ये जो 6 स्कूल्स हैं इंडियन फिलोसफी के वो हैं वैशेषिका, न्याय, सामख्य, योगा, पूर्व मीमांसा, वेदांता या फिर इसे कहते हैं उत्तरा मीमांसा। वैशेषिका के फाउंडर है कोनड, न्याय के गौतमा, सामख्य के कपिला, योगा के पतंजलि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी और वेदांता या फिर उत्तरा मीमांसा के हैं व्यास। अब देखते हैं पाणिनि के बारे में, जो एक ग्रामेरियन थे। पाणिनि उस समय के एक फेमस विद्वान थे जिन्होंने संस्कृत के लिए ग्रामर क्रिएट की थी। और जो इन्होंने संस्कृत के लिए ग्रामर बनाई थी उसके लिए इन्होंने कई फॉर्मूले बनाए हुए थे वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का यूज करते हुए। इन्होंने कई रूल्स बनाए थे संस्कृत भाषा को सीखने के लिए। अब देखते हैं जैनिज्म। आज से करीब 2500 साल पहले जो आखिरी और 24th तीर्थंकरा थे जैनास के, उनका नाम था वर्धमान महावीरा। ये एक क्षत्रिय प्रिंस थे लिच्छवीस के। लिच्छवीस जो था वो एक छोटा सा ग्रुप था। ये ग्रुप एक पार्ट था बाजी संघ का। 30 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और जंगल चले गए रहने के लिए। और फिर 12 साल इन्होंने एक कठिन और अकेला जीवन बिताया, जिसके बाद इन्हें एनलाइटनमेंट मिल गया। जैनिज्म फॉलो करने के लिए इन्होंने लोगों को कुछ सिद्धांत बताए, जैसे कि आदमी और औरतों को अपना घर छोड़ने होंगे, और लोगों को कभी हिंसा नहीं करनी है, हमेशा अहिंसा का ही साथ लेना है, और लोगों को सेलिबेसी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेलिबेसी का मतलब होता है अपने सारे सेक्सुअल डिजायर्स को पूरी तरह से खत्म कर देना। और जो मर्द हैं उनको अपने कपड़े त्यागने पड़ेंगे। महावीरा की जो टीचिंग्स थी उसे काफी समय तक ओरली ट्रांसमिट किया गया एक जनरेशन
जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे, और फिर आज से लगभग 1500 साल पहले उसे पहली बार लिखा गया। और ये जो राइटिंग्स है ये आज अवेलेबल हैं वल्लभी में, जो गुजरात में लाई करती है। अब पढ़ते हैं संघ के बारे में। महावीरा और बुद्धा का ऐसा मानना था कि अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो उसे अपने घर को त्यागना होगा। और फिर ये जितने लोग थे जो अपने घर छोड़ के बुद्धिज्म या फिर जैनिज्म में जा रहे थे, इन्हें एक साथ रखने के लिए संघ बनाया गया। संघ का मतलब होता है उन लोगों का एसोसिएशन जिन्होंने अपने घर त्याग दिए हैं। और जो बुद्धिस्ट के रूल्स थे, जो नियम थे बुद्धिस्ट के, उसे लिखा गया है विनय पिटका में। और ये जो संघ के लोग थे ये ज्यादातर टाइम मेडिटेशन करते थे और फिर कुछ फिक्स्ड आवर्स में लोगों के घर जाके भीख मांगते थे खाने के लिए। और यही वजह है कि जो संघ के मेल बेगर्स थे उनको भिक्षुस और फीमेल बेगर्स को भिक्षुनीज बुलाया जाने लग गया। और ये जो संघ है इसको डिफरेंट ग्रुप के लोगों ने ज्वाइन किया था, जैसे ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबर्स, बार्बर्स, कोर्टेजेंस, स्लेव्स। इन लोगों ने संघ को ज्वाइन किया था। कोर्टेजेंस का मतलब होता है वैश्याएं। उस समय जो वैश्याएं होती थी वो अपने काम को छोड़कर संघ को ज्वाइन कर ली थी। बुद्ध की जो टीचिंग्स थी उन्हें लिखा गया, और जो बुद्धिज्म में लोग रहते थे उनकी जैसी लाइव्स थी उसके बारे में कई पोएम्स भी कंपोज की गई। उस समय जो जैन और बुद्धिस्ट थे वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, और कभी कभी बरसात, बाढ़ या फिर ऐसे कोई नेचुरल क्लैमिटीज आ जाती थी तो उसके लिए उनको एक ही जगह पे काफी लंबे समय के लिए रुकना पड़ जाता था। तो इसी सब की वजह से जो जैन और बुद्धिस्ट थे उनको ऐसा फील हुआ कि एक मोर परमानेंट शेल्टर हम लोग के पास होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो फिर मोनेस्ट्रीज बिल्ड की गई, और ये जो मोनेस्ट्रीज बिल्ड की गई इन्हें विहारा कहा गया। और जिस जमीन पे ये विहारास बनते थे उन्हें डोनेट करते थे जो रिच मर्चेंट्स होते थे, या फिर जो जमीन के ओनर्स होते थे वो लोग अपनी जमीन का कुछ हिस्सा डोनेट कर देते थे जैनाज और बुद्धिस्ट को विहारास बनाने के लिए, या फिर जो किंग होते थे वो खुद अपनी जमीन का कुछ हिस्सा डोनेट कर देते थे। और जहाँ पे भी ये विहारास बनाए जाते थे उसके आसपास जो लोकल लोग होते थे वो इन बुद्धिस्ट मॉन्क्स या फिर जैनाज के लिए खाना, कपड़े और मेडिसिन वगैरह ले जाते थे। और उसके बदले में जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स और जैनाज थे ये लोग लोकल लोगों को अपनी टीचिंग्स पढ़ाया करते थे। जैसे बुद्धिस्ट अपनी टीचिंग्स दिया करते थे लोकल लोगों को, और जैनाज अपनी टीचिंग्स दिया करते थे लोकल लोगों को, जो भी उनके लिए खाना या फिर कपड़े या फिर दवाइयाँ वगैरह लेकर आ रहा है। जो ये विहाराज है इन्हें स्टार्टिंग में लकड़ी से बनाया जाता था, फिर धीरे धीरे करके ब्रिक्स का यूज किया जाने लग गया, और कुछ जगहों पे पत्थरों को काट के जो केव्स हैं उनके फॉर्म में विहाराज को भी बनाया गया है, जैसा कि आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं। यहाँ पे ये मोनेस्ट्री एक केव में बनी हुई है, कार्ले केव्स कहते हैं इसको, जो महाराष्ट्र में लाई करती है। अब पढ़ते हैं द सिस्टम ऑफ आश्रमास। जैसे बुद्धिस्ट और जैनाज ने विहाराज वगैरह बनाया, तो उसी तरह फिर ब्राह्मण्स ने भी अपना सिस्टम बनाया आश्रम का। जो ब्राह्मण्स ने आश्रम का सिस्टम बनाया ये थोड़ा अलग था। ये जो आश्रम बने थे इन्हें लाइफ के स्टेजेस के ऑर्डर में डिवाइड किया गया, और ये 4 आश्रम बनाए गए थे लाइफ के 4 स्टेजेस के ऑर्डर में। पहला है ब्रह्मचर्य। ये जो आश्रम की 4 स्टेजेस हैं इनमें शूद्र को काउंट नहीं किया गया है, इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही है बस। ये जो ब्रह्मचर्य की स्टेज है इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को कहा गया कि एक सामान्य जीवन व्यतीत करें और वेदास को पढ़ें। इसके बाद आती है गृहस्थ। गृहस्थ में कहा गया कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं इन लोगों को शादी करनी है और घर बार चलाना है। और उसके बाद स्टेज आती है वनप्रस्था। इस स्टेज में इन्हें अपने घर बार छोड़ के जंगल में चले जाना है और मेडिटेशन करना है। और उसके बाद आखिरी स्टेज आती है संन्यास। ये संन्यास यहाँ पे ए होगा। और संन्यास में क्या होता है, इन्हें सब कुछ त्याग देना होता है। ज़ोरोस्टर एक ईरानियन प्रोफेट था। देखिए प्रोफेट का मतलब होता है भविष्य में जो भी होने वाला है उसके बारे में भगवान जो भी लोगों को कहना चाहते हैं, तो भगवान की बातें जो लोगों तक पहुंचाता है उसे प्रोफेट कहते हैं। और ज़ोरोस्टर की जो टीचिंग्स है वो हमें अवेस्ता नाम की बुक में मिलेंगी। ज़ोरोस्टर ने अपनी टीचिंग्स में जो भी बातें कही हैं वो हम इस मैक्सिम के थ्रू समझ सकते हैं। मैक्सिम का मतलब होता है एक जनरल ट्रुथ वाली स्टेटमेंट, जैसे बोलते हैं एक सत्य वचन जो होता है उसे मैक्सिम बोलते हैं। ये जो कोट यहाँ पे दी हुई है ये एक मैक्सिम है, जैसे अच्छा सोचना चाहिए, अच्छे शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। ये एक मैक्सिम है जिससे रिलेटेड बातें हमें ज़ोरोस्टर की टीचिंग्स में मिलेंगी। और ये जो ज़ोरोस्ट्रियनिज्म है ये कई हजार साल तक एक मेजर रिलीजन था ईरान में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।